अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9 में आज हमारा लेक्चर नंबर है 30 और चैप्टर नंबर 4 का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। अब इसमें हमने डिस्कस करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक सॉलिड। इससे पहले हम जो कोवलेंट कंपाउंड हैं, जो कोवलेंट सॉलिड हैं और इसी तरह हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड, आयनिक सॉलिड हैं, उनकी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने जो मेटालिक सॉलिड है इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। अब सबसे पहले इनकी जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं। और आपने जो पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि मैटर की जो सबसे जो अहम खासियत है, जो उसका कैरेक्टर है, वो क्या है कि मैटर्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैटर कंडक्टर के इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। अब यहाँ पर हमने देखना है कि इसकी वजह क्या है, मैटर ही क्यों इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। अब इसकी वजह यह है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, मतलब ये कि जब करंट जो है वो दिया जाता है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन का ये मतलब है कि जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव टुवर्ड पॉजिटिव पोल। वो जो पॉजिटिव पोल होता है उसकी तरफ मूव करके जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा है, जो डायग्राम बनी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, उसमें भी हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके जा रहे हैं टुवर्ड पॉजिटिव पोल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, जब उनको करंट दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करके जाते हैं पॉजिटिव पोल की तरफ, तो उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नेगेटिव पोल से आ रहे होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन आने बाद उन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव पोल से आते हैं। वो नेगेटिव पोल से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन्हें स्पेस मिल जाती है, न्यू इलेक्ट्रॉन फाइंड स्पेस, उन्हें जगह मिल जाती है। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके पॉजिटिव पोल पे चले गए। अब मोबाइल इलेक्ट्रॉन की जो जगह, जो स्पेस है, वो खाली हो गई है। अब उस स्पेस को कवर कौन से इलेक्ट्रॉन करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव पोल से आ रहे हैं। अब नेगेटिव पोल क्या है, नेगेटिव पोल इज इलेक्ट्रॉन पंप। ये हमारे पास ऐसा पोल है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जो पंप करता है, ठीक है। मतलब ये कि वो इलेक्ट्रॉन को भेजता है। इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर भेजता है कि जहाँ से ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन मूव करके गए हैं, ताकि उनकी जगह ऑक्युपाई हो सके, उनकी जगह कवर हो सके। आप दोबारा देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई होता है तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन मूव करके जाते हैं पॉजिटिव पोल की तरफ। अब जब वो पॉजिटिव पोल की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो नए इलेक्ट्रॉन आते हैं नेगेटिव पोल से, उन्हें जगह मिल जाती है, वो उस जगह को कवर कर लेते हैं। और नेगेटिव पोल क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन पंप, वो इलेक्ट्रॉन को पंप करता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन को भेजता है जहाँ पर से मोबाइल इलेक्ट्रॉन ने मूव किया है। उसके बाद क्या होता है, थ्रस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन का ये जो जोर है, ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोल से आ रहे हैं, कंपेल फ्री इलेक्ट्रॉन, वो मजबूर करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन को टू मूव एंड कैरी करंट, कि वो क्या कर सके, मूव कर सके। मतलब ये कि वो उन्हें धकेलते हैं ताकि वो मूव कर सके। जब वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने साथ करंट को भी कैरी करके लेकर जाएंगे, अपने साथ करंट को भी मूव करवाएंगे, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जोर होता है जो मजबूर करता है फ्री इलेक्ट्रॉन को कि वो मूव करें और करंट को कैरी करें। अब उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज वो ये है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इस पे टेम्परेचर का क्या असर है। अब हमने देखा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो हमारे पास बढ़ता जाता है, मैटर की जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाती है। मतलब ये कि हायर टेम्परेचर पे जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, मेटल इलेक्ट्रिसिटी को इतना ही कम कंडक्ट करेंगे। अब इसकी जो रीजन क्या है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज कंडक्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इसकी वजह यह है कि टेम्परेचर कॉजेज पॉजिटिव आयन टू ऑसिलेट फास्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हमारे पास जो पॉजिटिव आयन होंगे वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। वो ज्यादा स्पीड से क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, दिस हैंडल फ्री मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जितने ज्यादा वो स्पीड के साथ वाइब्रेट कर रहे होंगे, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की जो फ्री मोशन है उसको रोक देंगे। हैंडल का मतलब ये है कि रोकना। वो इलेक्ट्रॉन की फ्री मोशन को क्या करेंगे, रोक देंगे। अब इलेक्ट्रॉन की फ्री मोशन जब रुक जाएगी तो वो करंट को कैरी नहीं कर सकेंगे। हमने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, पॉजिटिव आयन ज्यादा स्पीड के साथ वाइब्रेट करते हैं। अब जितनी वो स्पीड के साथ वाइब्रेट करेंगे, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन की जो फ्री मोशन है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज एट हाई टेम्परेचर, इसका मतलब यह है कि जितना टेम्परेचर हाई होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतनी ही कम होती जाएगी, वो डिक्रीज होती जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास है थर्मल कंडक्टिविटी, ये जो
हमारे पास मेटल है वो थर्म को, हीट को भी कंडक्ट करते हैं या फिर नहीं करते। अब इसकी वजह क्या है कि वो हीट को कंडक्ट करते हैं। व्हेन वी हीट वन एंड ऑफ मेटल, जब हम मेटल की एक जो एंड है उसको हीट करते हैं, हमने आयरन में भी देखा हुआ है, हमने स्टील में भी देखा हुआ है कि जब हम उसके एक एंड को क्या करते हैं वो हीट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब हीट एनर्जी। हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, जो हम उन्हें एनर्जी हीट एनर्जी दे रहे हैं उसे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव टू अनदर एंड, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड पर मूव करेंगे, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, हीट एनर्जी अब्जॉर्ब की, अब वो मूव करके दूसरे एंड पे जाएंगे एंड थ्रू मेटालिक लसर, और पूरे उस मेटल की जो सरफेस है उसमें वो फैल जाएंगे, ठीक है, उसमें वो मूवमेंट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने हीट अब्जॉर्ब की, अब वो क्या करेंगे, मूव करके दूसरे एंड पर जाएंगे और पूरे मेटालिक लसर में, पूरे उस मेटल में फैल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दूसरे जो उनके साथी इलेक्ट्रॉन हैं, जो उनके साथ इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनके साथ वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे एंड ट्रांसफर एनर्जी। और हमें पता है जब भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जब टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो वो अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब जब वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे अदर एंड आल्सो बिकम हॉट, तो दूसरा जो एंड है वो भी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जब हमने एक एंड को मेटल के हीट किया तो इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन ने हीट को अब्जॉर्ब किया, अब वो हीट को अब्जॉर्ब करके मूव करेंगे दूसरे एंड पे और पूरे मेटल में, ठीक है। अब जब वो दूसरे एंड पे गए तो दूसरे एंड पे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उन इलेक्ट्रॉन के साथ वो कोलाइड करेंगे, उनके साथ टकराएंगे और अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफर करेंगे। अब उनके अंदर एनर्जी हीट एनर्जी है, तो वो हीट एनर्जी जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होगी तो वो हमारा दूसरा एंड भी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास मेटल है ये थर्म को, हीट को भी कंडक्ट करते हैं, उसकी रीजन हमने डिस्कस की है। अब उसके बाद है मेटालिक लस्टर, कि हमारे पास जो लस्टर कहते हैं ग्लो को, शाइन को, चमक को, कि हमारे पास जो मेटल होते हैं ये शाइनी क्यों होते हैं, ठीक है। मेटल व्हेन फ्रेशली कट शो मेटालिक लस्टर, जब हम मेटल को कट करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, मेटालिक लस्टर शो करते हैं, अपनी चमक शो करते हैं, शाइन शो करते हैं, ग्लो शो करते हैं। दे शो शाइनिंग सरफेस, वो जब हम उन्हें कट करते हैं तो वो शाइनी सरफेस शो करते हैं। अब इसकी वजह क्या है, रीजन ये है व्हेन लाइट फॉल ऑन मेटल, जब लाइट गिरती है मेटल के ऊपर, इट कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन, वो लाइट जाकर कोलाइड करती है, टकराती है इलेक्ट्रॉन के साथ, एंड इलेक्ट्रॉन एक्साइट फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी। अब लाइट एक एनर्जी है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर टकराएगी, इलेक्ट्रॉन उसको अब्जॉर्ब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो लोअर टू हायर हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हायर होगी, इलेक्ट्रॉन कम बैक टू लोअर एनर्जी स्टेट, कि जब दोबारा इलेक्ट्रॉन अपनी जो उनकी एनर्जी स्टेट है, जो लोअर एनर्जी स्टेट है उसमें आएंगे एंड एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब जो उन्होंने वो एनर्जी हासिल की थी वो उस एनर्जी को क्या करेंगे, एमिट करेंगे, हार्ड करेंगे, ठीक है। तो जब वो एनर्जी को हार्ड करते हैं तो मेटल क्या करते हैं, वो शाइनी सरफेस शो करते हैं। अब रीजन हमने क्या देखी कि इलेक्ट्रॉन जब लाइट पड़ती है मेटल के ऊपर तो वो मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर जो टकराती है, जिसकी वजह से मेटल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, मतलब ये कि उनकी एनर्जी लोअर टू हायर हो जाती है, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। अब जब दोबारा उनकी एनर्जी कम होती है तो उस वक्त वो क्या करते हैं, जो एनर्जी उन्होंने अब्जॉर्ब की थी उसको लाइट की फॉर्म में एमिट करते हैं, हार्ड करते हैं, जिसकी वजह से मेटल की जो सरफेस है वो शाइनी दिखाई देती है। अब उसके बाद हमारे पास जो इनका लास्ट कैरेक्टर है वो क्या है, मैलेबिलिटी एंड डक्टाइलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब ये है कि मेटल को हम इजीली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल को इजीली जो हमारे पास शीट होती है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मेटालिक शीट होती है। और डक्टाइलिटी का मतलब ये है कि कन्वर्टेड इनटू वायर्स, के मेटल को हम वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ये कि उसकी वायर हम बना सकते हैं, जैसे कि हम स्टील की वायर भी बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मेटल को हम शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आयरन की शीट जैसे होती है इसको वायर में भी जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। अब उसके बाद इनके एक और खासियत क्या है कि कैन इजीली बेंड विदाउट ब्रेकिंग, कि इनको हम बेंड कर सकते हैं आपस में, इनको मेटल को इजीली क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं जो टूटने के बगैर। मतलब ये कि जब हम इन्हें बेंड करते हैं तो मेटल इजीली जो वो ब्रेक नहीं होता, ठीक है, हम इन्हें इजीली बेंड कर सकते हैं और मेटल ब्रेक भी नहीं होता। अब इसकी वजह क्या है,
रीजन ये है कि व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड, जब उस पर हम जोर लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं, दबाव डालते हैं, इट्स लेयर स्लाइड पास ओवर अदर, इसकी जो लेयर होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर चली जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। स्लाइड का मतलब ये होता है कि खिसकना, ठीक है, उसकी खिसक के जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर चली जाती हैं। एंड स्ट्रक्चर इज चेंज, तो उनकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। मतलब ये है कि मेटल क्या होती है, उसकी जब हम उन पर दबाव डालते हैं तो उनकी लेयर्स वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, ठीक है, खिसक के। अब इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ लेयर। अब ये जो स्लिप हुई है, ये जो खिसकी है लेयर्स, इट बिकम मैलेबल एंड डक्टाइल। इसकी वजह से अब जब लेयर्स एक जगह उस अपनी जगह से हट जाती हैं तो हम उन्हें शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उन्हें वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टीज थी मेटालिक सॉलिड की। उसके बाद हमारा जो अगला जो टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है एडहेसिव्स। एडहेसिव्स ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं, सब्सटेंस दैट स्टिक विद अदर सब्सटेंस, जो एक दूसरे सब्सटेंस के साथ चिपक जाए उसको हम क्या कहते हैं, एडहेसिव कहते हैं। ऐसी चीज जो दूसरे सब्सटेंस के साथ, दूसरी चीज के साथ चिपक जाए उसे हम क्या कहते हैं, एडहेसिव कहते हैं। When two surfaces are brought together, जब दो surfaces को क्या किया जाता है, एक दूसरे के करीब लाया जाता है, with adhesive in middle, और उनके दरमियान में हम क्या रखते हैं, adhesive रखते हैं, they bond to each other, वो एक दूसरे के साथ क्या होती है, जुड़ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि हम ग्लू को यूज करते हैं, ठीक है, एलपी को यूज करते हैं, तो दो जो हमारे पास जो surfaces हैं जो आपस में अलग हुई हुई होती है, दरमियान में हम adhesive यूज करते हैं तो वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाती हैं। अब उसके बाद हमने जो डिस्कस करना है हमारे पास के एडहेसिव ये तैयार कैसे होते हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास जो इपॉक्सी एडहेसिव हैं वो क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमने जो डिस्कस करना है कि प्रेपरेशन ऑफ एडहेसिव्स, कि हमारे पास जो एडहेसिव्स हैं वो तैयार कैसे होती हैं। तो जो प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल मटेरियल, जो एडहेसिव्स हैं इन्हें हम तैयार कर सकते हैं एनिमल के मटेरियल से। अब कौन कौन से मटेरियल हैं, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एडहेसिव होती है जेलेटिन, ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग एडहेसिव है। वो एनिमल के कौन कौन से मटेरियल से, जो हमारे पास हाइड होती है, जो खाल होती है एनिमल की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो हूफ होते हैं, जो खुर होते हैं एनिमल के, और जो हड्डियां होती हैं एनिमल की, बोन्स, इनको जब हम बहुत जो ज़्यादा देर तक कुक करते हैं तो हमारे पास जेलेटिन हमें ऑब्टेन होती है, हमें हासिल होती है, जो एक स्ट्रॉन्ग एडहेसिव है, जिसे हम स्ट्रॉन्ग एडहेसिव के तौर पर यूज करते हैं। अब जो हमारे पास नेटिव अमेरिकन थे, जो ऐसे अमेरिकन जो वहाँ के मुस्तकिल रहायशी थे, कुछ ऐसे अमेरिकन हैं जो वहाँ पर हिजरत करके गए हैं, जो नेटिव अमेरिकन थे, जो वहीं के रहने वाले अमेरिकन, वो क्या करते थे, वो जो जेलेटिन हासिल करते थे वो बफलो के हूफ से, मतलब ये कि जो भैंसों के जो खुर होते हैं इनकी कुकिंग से वो जेलेटिन जो वो निकालते थे, वो हासिल करते थे, और फिर उसे एज एन एडहेसिव यूज करते थे। अब उसके बाद हमारे पास जो प्लांट एडहेसिव, ये तो जेलेटिन एनिमल एडहेसिव है, इसी तरह हमारे पास प्लांट एडहेसिव में आते हैं गम्स आती हैं, ठीक है, गम जो हम यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास रेजिन आते हैं, रेजिन जो हमारे पास जो जिसे हम अपनी ज़बान में जिगन कहते हैं, वो भी क्या होता है, प्लांट एडहेसिव में आता है, और वो क्या है, सेमी सॉलिड है, मतलब ये कि वो सॉलिड और लिक्विड की दरमियानी स्टेज में आता है। अब ये दोनों किस में यूज होते हैं, यूज इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कि हमारे पास जो पेपर की इंडस्ट्री है उसमें इस्तेमाल होता है, जो और इसके साथ हमारे पास जो कपड़ों की जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है उसमें भी ये रेजिन और गम इस्तेमाल होते हैं। अब इसके साथ साथ हमारे पास इपॉक्सी एडहेसिव है, ये क्या है, ये पॉलीमर है यूज इन द इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रीज में जो पॉलीमर का ये मतलब होता है कि हमारे पास जो ये मुख्तलिफ हम एक ही चीज से आगे जो मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं उसे हम कहते हैं पॉलीमर। तो ये पॉलीमर है एडहेसिव्स के। अब ये यूज किस में होते हैं, यूज इन एयरक्राफ्ट, ठीक है, हमारे पास जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो जहाज होते हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा बाइसाइकिल में यूज होते हैं, बोट्स कश्तियों में यूज होते हैं, और ऑटोमोबाइल गाड़ियों में इपॉक्सी एडहेसिव्स यूज होती हैं। अब कैन बी मेड, इन्हें हम बना सकते हैं जिस तरह की हमें इनकी जरूरत होती है, हम इन्हें उसी तरह का तैयार कर सकते हैं। मतलब ये कि हम फ्लेक्सिबल, इनको लचकदार भी तैयार कर सकते हैं, रिजिड इनको सख्त भी तैयार कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट इनको हम जो शफाफ बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। मतलब ये कि ट्रांसपेरेंट जो बिल्कुल शफाफ हो, और ओपैक कहते हैं जो गैर शफाफ हो, हम इन्हें गैर शफाफ भी तैयार
कर सकते हैं। जिस तरह की जरूरत हो उसके मुताबिक हम इन जो हमारे पास इपॉक्सी एडहेसिव है इन्हें तैयार कर सकते हैं। अब जो इपॉक्सी एडहेसिव होते हैं ये क्या है, गुड रेजिस्टेंस टू हीट एंड केमिकल्स, ये जो मुज़ाहमत शो करते हैं, ये मुकाबला करते हैं कि इसका हीट का और केमिकल का, मतलब ये कि हीट और केमिकल्स का इपॉक्सी एडहेसिव पे असर बहुत कम होता है, ये उनके मुकाबले में अच्छी मुज़ाहमत शो करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक सॉलिड, इसके साथ साथ हमने जो एडहेसिव की जो एडहेसिव क्या होते हैं वो तैयार कैसे होते हैं और इपॉक्सी एडहेसिव क्या होते हैं ये हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है उसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।